ये घटना है बिहार की। 2016 को एक शादीशुदा महिला सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाती है। अकाउंट बनाने के बाद वो एक पुरुष के संपर्क में आ जाती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है और बातचीत का सिलसिला चलने लग जाता है। 2022 जुलाई में जो लड़का होता है, जो इस केस में आरोपी है, उसने उस महिला को सुल्तानगंज के एक होटल में बुलाया मिलने के लिए। महिला चली जाती है क्योंकि सोशल मीडिया पे दोस्ती तो हो ही गई थी। तो वहां पर जो ये होटल में मिलने जाती है तो कुछ खाने पीने का सामान था, उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर इस महिला को बेहोश कर दिया जाता है और इसका यौन उत्पीड़न किया जाता है, जैसा कि महिला का आरोप है। उसके बाद महिला को बार बार वो होटल में बुलाता है वो पुरुष, और जो उसने वीडियो और फोटो निकाली थी उसका हवाला दे देकर उसे धमकाता है और महिला को बार बार होटल में बुलाता है और उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। ये महिला जब परेशान हो जाती है तो ये पुलिस के पास जाती है। पुलिस ने इसकी तहरीर जो है ना दर्ज की, पटना पुलिस ने, और इसके आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद उसने महिला ने ये भी तहरीर दी कि इसने मुझसे शादी का वादा भी किया था और बार बार मुझे बुलाता था होटल में और मेरे साथ ये जो है ना यौन उत्पीड़न करता था, मेरा संबंध बनाता था मुझसे। शादी के लालच में थी मैं, इसलिए इस पुरुष के साथ मैं रिलेशन में बनी रही। लेकिन अब मेरी जो है, मैंने अपनी तलाक ले ली अपने पति से, मैं अलग हो चुकी हूँ, लेकिन ये जो शख्स है अब मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो जो आरोपी था, आरोपी शख्स इस मामले को लेकर के सेशन कोर्ट में गया और उसने जैसा आपके लिए अपनी अग्रिम जमानत के लिए बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन इसकी बेल जो है ना होती नहीं है मंजूर, कैंसिल कर दी जाती है। तो फिर ये 21 मई को हाई कोर्ट जाता है ये आरोपी। हाई कोर्ट में के बाद ये अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करता है और कोर्ट इसको अगली जो जो इसने पिटिशन लगाई थी उस पे इसकी जमानत मंजूर कर लेती है। अब महिला को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा बलात्कार भी हुआ, रेप भी हुआ है और इस आरोपी को बेल मिल गई है। तो महिला फिर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इस महिला ने रेप का केस वही बताया कि इस आरोपी को जमानत मिल गई है और इसने मेरे साथ बहुत ज्यादा आ, बार रेप किया है और इसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस शादीशुदा महिला से पूछता है कि आप उसके बुलाने पे बार बार क्यों जाती हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि कोर्ट ने ना दोनों मामलों को सुना और उन्होंने ये जाना कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जब कोर्ट ने महिला से कुछ सवालात किए कि आप उसके बुलाने से बार बार क्यों जाया करती थी, जबकि आप शादीशुदा थी, एडल्ट थी, दो बच्चों की आप माँ हैं, कोई नादान नहीं थी, ये आपको बुलाता था और आप इसके बुलाने पे चली जाया करती थी, और आप, ऐसा लगता है हमें ये आप दोनों की बातें सुन के कि आपके बीच जो भी संबंध बने हैं वो आप दोनों की सहमति से बने हैं। लेकिन महिला उसमें आग्रह करती है कि जैसा आप, ये जो है ना मुझे फोटो दिखाता था और वीडियो मेरी वायरल करने की धमकी देता था, मैं डर के मारे जाती थी। तो जस्टिस एम सुंदरेश, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और एक एन सिंह साहब, दोनों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों दावों पर सवाल उठाया कि आप पहले से शादीशुदा थी, दो बच्चों की माँ थी, और इसके बावजूद आपके साथ कोई इस तरह से कैसे कर सकता है आपकी बिना मर्जी के। तो फिर महिला कोर्ट में ये दावा पेश करती है कि मैंने इसके शादी का वादा इसने मुझसे किया था तो मैंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि तलाक के बाद आप दोनों में कोई भी संबंध नहीं बने हैं। जब आपकी तलाक होगी उसके बाद में इस आरोपी से आपके कोई संबंध नहीं बने, तो ये दलील आपकी सही नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने महिला की दलील को जो है ना खारिज कर दिया और आरोपी की जो बेल थी उसको बरकरार रखा है। और महिला ने जो महिला ने ये पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक और तनकीद की और ये कहा कि जो एक एडल्ट होता है वो सब कुछ जानता है और ये एक्स्ट्रा मैरिटल केस होता है और इसमें रिलेशन में रहने में कोई रेप का केस नहीं बनता है। बहरहाल अदालत ने इस केस को
जैसा हाई कोर्ट ने इसको बेल दी थी वैसी ही बेल दे दी है, जमानत दे दी है। और महिला को जो है ना उसको ये बताया गया है कि आपने ये अपनी मर्जी से किया है और ये रेप केस नहीं बनता है। फिर मेरा यही कहना है कि कुछ महिलाएं अपनी अच्छी खासी फैमिली में होती हैं, 2 बच्चे भी थे, पति भी था, दूसरे लोगों के बीच में आके सोशल मीडिया पे किसी और गैर मर्दों से दोस्ती कर लेती हैं, फिर अंजाम को भुगतती हैं। तो आप अपने परिवार में जिस हाल में हैं उसमें खुश रहिए, और जो है ना इस तरह के गैर मर्दों से मिलना, रिलेशन बनाना, ये सही नहीं है। ये जो आपका पहला हस्बैंड होगा उस पे उसको कितना शौक लगा होगा जब ये सारी चीज़ें उसके सामने आई होंगी। आप अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ साजिद अंसारी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।